नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने पर पाबंदी। सड़कों पर धुंध को देखते हुए अनिल विज ने दिए सख्त निर्देश। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने आदेश दिए हैं कि सभी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं और बिना रिफ्लेक्टर की किसी भी गाड़ी को सड़कों पर चलने ना दिया जाए, क्योंकि वो ही गाड़ियां दुर्घटना का शिकार बनती हैं। अनिल विज ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारा दिया है कि डरोगे तो मरोगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा मरने की बातें क्यों सोचते हैं? आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए। जनगणना के बाद बनेंगे नए जिले, उपमंडल और तहसील। सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर लगाई रोक। हरियाणा में अब जनगणना के बाद ही नए जिले, उपमंडल और तहसील बन सकेंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में जनगणना शुरू होगी। तब तक सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। असंध, हांसी, डबोवाली, मानेसर और गोहाना को लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठती जा रही है, जबकि भवानी खेड़ा और कलानौर उपमंडल बनने की दौड़ में है। वित्तायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जनगणना का कार्य पूरा होने तक जिला, तहसील और कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन से पहले जून में तत्कालीन कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर की अध्यक्षता में गठित कमेटी को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। हरियाणा में शुरू हुआ ठंड का प्रकोप। हिसार में लगातार गिर रहा है पारा। जाने लेटेस्ट अपडेट। पहाड़ों में बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर खासा असर दिख रहा है। रात का तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। हरियाणा में हिसार का बालसमंद क्षेत्र जम्मू और राजस्थान के चूरू से भी ठंडा रहा। मंगलवार को बालसमंद का तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब आने वाले दिनों में भी तापमान के नीचे गिरने की संभावना है। दूसरी तरफ स्मॉग भी कम नहीं हो रहा है। हरियाणा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। 5 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादले। सौरभ सिंह फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर बने। हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार के निर्देश पर 5 आईपीएस ऑफिसर और 3 एचपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। 1998 बैच के आईपीएस सौरभ सिंह को फरीदाबाद का पुलिस कमिश्नर लगाया गया है। वहीं आईपीएस अशोक कुमार को आईजीपी साउथ रेंज रेवाड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस ओम प्रकाश को आईजीपी एचएपी मधुबन लगाया गया है। आईपीएस राजेश दुग्गल को ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस मोहित हांडा को एआईजी वेलफेयर पीएचक्यू लगाया गया है। इसके अलावा एचपीएस वीरेंद्र सांगवान को एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो लगाया गया है। एचपीएस राजेश कुमार को डीसीपी क्राइम कंट्रोल गुरुग्राम लगाया गया है। चंडीगढ़ पर हक चाहिए तो 107 गांव वापस दो। पंजाब से हरियाणा ने मांग लिए कौन से इलाके। हरियाणा विधानसभा में राजधानी चंडीगढ़ पर नियंत्रण का सवाल उठा है। नया विधानसभा परिषद चंडीगढ़ में बनने के फैसले का पंजाब सरकार ने विरोध किया है और इसे लेकर हरियाणा विधानसभा में भी चर्चा हुई है। मंगलवार को इस बारे में लंबा मंथन चला और सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी दलों को इस मामले में एकजुट होकर साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में नई विधानसभा बनने का विरोध करना गंभीर मामला है। इसमें आप सभी लोग दल से परे होकर साथ दें। वहीं इस पर बात करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को चंडीगढ़ पर दावा नहीं छोड़ना चाहिए। पट्टे पर खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। फसल नुकसान होने पर मिलेगा मुआवजा। विधानसभा में पास हुआ बिल। हरियाणा में पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले किसान भी अब फसली ऋण ले सकेंगे। ठेके की जमीन पर लगी फसल अगर प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है तो सरकार का बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा भूमि मालिक की जगह पट्टेदार को दिया जाएगा। गिरदावरी में पट्टेदार किसान को भू मालिक नहीं दिखाकर अलग कॉलम में पट्टेदार ही दिखाया जाएगा, जिससे भविष्य में विवाद की कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी। हरियाणा खेलाल को लंदन में मिलेगा सम्मान। समुद्र में 200 मील अंदर 20 घंटे तक आग से जूझकर बचाई थी 27 नाविकों की जान। कुरुक्षेत्र के गांव कैंथल खुर्द के अमरजीत सैनी 26 जनवरी के उस मंजर को कभी नहीं भुला सकते जिसमें मौत 20 घंटे तक उनके सामने तांडव करती रही।
और वो मौत को दूर भगाने के लिए हिम्मत के साथ उससे लड़ते रहे। आखिरकार उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ इस आग पर 20 घंटे में काबू पाया और इससे पूरी समुद्री जहाज माल समेत सुरक्षित रहा और टीम के 27 नाविकों की जान भी बच पाई। कितना खतरनाक है स्मॉग। मेमोरी लॉस, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों के लिए बजी खतरे की घंटी। उत्तर भारत में खतरनाक स्तर पर पहुंच गए प्रदूषण को लेकर चिकित्सक भी चिंतित हो गए हैं। रोहतक के PGIMS यानी कि पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों का दावा है कि स्मॉग जानलेवा है। सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक जहरीली हवा घुलकर खून में मिश्रित हो रही है। युवाओं के मस्तिष्क पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भारत जोड़ो संविधान अभियान, कांग्रेस शुरू करेगी कैंपेन। 2 महीने चलेगा। दिल्ली से 26 नवंबर को होगी शुरुआत। कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो संविधान अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान की शुरुआत 26 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से होगी। ये घोषणा कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हरियाणा कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने बुधवार को चंडीगढ़ में की है। अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस का ये अभियान लगातार 2 महीने चलेगा। 26 नवंबर से शुरू होने वाला भारत जोड़ो संविधान अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। यादव ने कहा कि इस अभियान में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। यादव ने कहा कि इस अभियान के जरिए कांग्रेस देश में सामाजिक न्याय, समानता और जाति जनगणना की मांग को प्रमुखता से उठाएगी। 2 बच्चों की गरिमा को 6 वर्ष रखा नौकरी से वंचित। हाई कोर्ट ने HSSC पर लगाया 3 लाख जुर्माना। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कांस्टेबल पद के लिए उम्मीदवार 2 बच्चों की मां को 6 साल तक अनुचित तरीके से वंचित रखने पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए नियुक्ति का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर हर तरह से उसके दावे को खारिज करने पर तुला हुआ है। कांग्रेस 14 सीटें। दीपक बाबरिया को सुबह आया था मैसेज। उदय भान बोले ईवीएम हैक कर बीजेपी ने मारी बाजी। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने विधानसभा चुनाव के नतीजे ईवीएम हैक करके बदलने का बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया को एक मैसेज मिला था। उन्होंने कहा कि दीपक बाबरिया को चुनावी नतीजों से पहले सुबह 7:30 बजे मैसेज आया जिसमें कहा गया कि कांग्रेस 14 सीटें लूज करेगी। इस मैसेज में 14 विधानसभा सीटों को ईवीएम को हैक करके बीजेपी जीतेगी, ये दावा किया गया था। बैंक मैनेजर का मोबाइल हैक कर 9.80 लाख की ठगी में 5 आरोपी गिरफ्तार। ये है मामला। सोनीपत में सैबा थाना पुलिस ने मैनेजर का मोबाइल हैक कर खाते से नकदी निकालने के मामले में पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ व चंडीगढ़ के मनीमाजरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नकदी, मोबाइल, डेबिट कार्ड, चेक बुक व पासबुक बरामद की है। इस तरह देश भर में 2243 लोगों से 8.31 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। वेस्ट रामनगर निवासी बलराज ने 1 नवंबर को साइबर थाना पुलिस को बताया कि वो पंजाब नेशनल बैंक की सोहटी शाखा में मैनेजर है। उन्होंने साइबर थाना पुलिस को बताया कि 22 अक्टूबर को उन्होंने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप डाउनलोड किया था, तभी किसी ने उनके मोबाइल को हैक कर लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।